नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। गोलियों की तरतराहट से दहला साहेबगंज इलाका। हाल में जेल से निकले एक युवक को अपराधियों ने गोलियों से कर दिया छलनी। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल। नवविवाहिता की मौत के बाद अय्यापुर थाना क्षेत्र में भारी बवाल। मायके वालों ने लड़के के घर में की जमकर तोड़फोड़। अस्पताल में शव को छोड़ ससुराल वाले हैं फरार। और मुजफ्फरपुर पहुंचे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। मिमिक्री कर पीएम मोदी पर किया जोरदार हमला। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रविवार को गोलियों की तरतराहट से मुजफ्फरपुर का साहेबगंज इलाका दहल गया। इन दिनों साहेबगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। रविवार को रामपुर हाई स्कूल खेल मैदान में अपराधियों ने एक युवक पर गोलियों की बौछार कर दी। युवक की पहचान नवानगर निजामत वार्ड नंबर 17 निवासी सुधीर ठाकुर के 30 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत सीएससी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। वहां ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौका वारदात से एक भी खोखा बरामद नहीं हुआ। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने भी घटनास्थल का मुआयना कर पीड़ित परिवार से बातचीत की और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। दर्शकों को बता दें कि हिमांशु हत्या के एक मामले में 7 साल जेल में रहा है। हाल ही में बेल पर बाहर आया था। उसकी शादी की 1 साल भी नहीं हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि बुलेट बाइक सवार एक व्यक्ति उसे घर से बुलाकर ले गया। बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति उसे घर से बुलाकर ले गए और खेल मैदान में बिरयानी खिलाकर साथ साथ गोली मार दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत और तनावपूर्ण माहौल कायम है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना घटी है, कुछ लड़के उच्च विद्यालय साहेबगंज के मंच पर बहुत देर से बैठे हुए थे। लोगों का कहना है, हम लोगों का यहाँ से ऑफिस हाई स्कूल के पश्चिम ऑफिस पड़ता है, तो गांव से किसी ने फ़ोन किया है कि मंच पर गोली चली है। भाग करके हम लोग आके देखे हैं तो अपराधी तो भाग चुके थे। वह लड़का जिसको गोली लगी थी वो इसी स्टेज पर पड़ा हुआ था, सांस चल रही थी। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस 5 मिनट के अंदर आ गई। तत्परतापूर्वक उसको पुलिस अपने गाड़ी में लेकर के गई है हॉस्पिटल साहेबगंज। वहाँ से बेहतर इलाज के लिए लड़के को रेफ़र कर दिया गया है मुजफ्फरपुर। उसको 4 से 5 गोली लगी हुई है और बहुत सीरियस है। शरीर में कहाँ गोली लगी? एक गोली उसको पाजर में लगी हुई दिखाई दे रही थी। एक कुल्हा के आसपास लगा हुआ था और पेट के आसपास अनुभव हुआ जो लगा हुआ था। उस लड़के का नाम है सुधांशु कुमार, हिमांशु कुमार नवानगर का लड़का है। मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। बाइक से अपराधी थे या क्या? देखिए, 3 लोगों का कहना है कि 3 अपराधी तो पैदल भागे हैं और एक अपराधी नहर के बांध के तरफ उसका मोटरसाइकिल था जो उधर से मोटरसाइकिल से भागा है। 2 बाइक से थे? 2 बाइक से थे। अच्छा, किस लिए कुछ मारी गई? कुछ ये कहना मुश्किल है, अब तो उसके घर वाले बतावेंगे। लड़के का मोबाइल के ट्रेस से पता चलेगा कि कौन बुला के लाया था। जब तक कोई उसको बुला के नहीं लाया होगा, यहाँ पर आने का कोई औचित्य नहीं था। आज कोई प्रोग्राम नहीं था, स्कूल भी बंद है, इसलिए लड़के की स्थिति काफ़ी गंभीर है। अच्छा, क्या करता है लड़का, कुछ पता है? लड़का क्या करता है ये नहीं बता सकते। और पर था, बुला करके कोई आदमी ले गया है उसको। अब कैसे क्या हुआ है हाई स्कूल में, अब आने के बाद था लगेगा। तो घर पर बुलाने आया था या फ़ोन आया था?
नहीं आया था, बुलेट मोटरसाइकिल से बुला करके लेके बुलेट गया। मोटरसाइकिल से दरवाजे पर आया? हाँ, कथा रंग का बुलेट मोटरसाइकिल कितने था। आदमी था? कई आदमी लगाओ दरवाजा पर नहीं, उधर से आया, उस जगह से, वो रोड पर से उस जगह से ले गया है। बुला के ले गया। क्या करके ले गया कुछ पता है? और ना कुछ कोनो बात ही चीज नहीं है तो कथी जब ले गया उससे कितना देर बाद घटना की जानकारी मिला है आपको? 1-1.5 घंटा के बाद कि ना हो, क्या जानकारी मिला आपको? गोली कोई मार दिया है उसको। अच्छा, लड़का को किसी से पहले झगड़ा हुआ था, किसी से दुश्मनी वगैरह गाँव? अभी कुछो नहीं हम बताएंगे। आप लड़के के दादाजी हो? हाँ, हम कुछ नहीं बताएंगे अभी। क्या नाम हो गया आपका? राम सहाय ठाकुर। अच्छा, लड़का क्या करता था? वो बाहर नौकरी करता था, आया था छुट्टी में। नौकरी छुट्टी में? शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। कितने बाल बच्चे हैं? मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के वीनू नगर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। ससुराल वाले नवविवाहिता का शव अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते मायके वाले SKMCH पहुंच गए। शव देखकर उन लोगों का आक्रोश भड़क गया। लड़का के घर वीनू नगर जाकर उन लोगों ने घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। परिजनों ने पड़ोसियों से भी गाली गलौज की और उनके घर में भी हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते अहियापुर पुलिस और 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंचकर लड़की के मायके वालों को शांत कराया। लड़की पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के भुआलीडीह गांव निवासी दिनेश शाह की 21 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी है। पिछले साल 4 दिसंबर को उसकी शादी शत्रुघ्न शाह के 25 वर्षीय पुत्र सूर्यवंशी से हुई थी। लड़का का मेडिकल कॉलेज के पास हार्डवेयर की दुकान है। मृतका के भाई ने कहा कि दहेज के लिए अंजलि को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था और आज उसे जान से भी मार दिया गया। SKMCH प्रभारी ललन पासवान ने बताया कि परिजन के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 दिसंबर के। अच्छा, हुआ क्या था? क्या है पूरा मामला बताइए। 4 दिसंबर के शादी किए थे। हाँ। 50 लाख रुपया उनका तय था, जिसमें 49 लाख रुपया हम दे चुके थे, है ना। 1 लाख रुपया उनका बाकी रह गया था। उसमें लेकर के शोर बेटी हमारा आया तो थोड़ा सा उन लोग को बर विवाद का एस्टिमेट था। उससे बातचीत हम लोग को मोबाइल से कभी नहीं करने देते। कभी काल 2 दिन 4 दिन 8 दिन पर बातचीत 2 शब्द होता था तो वहाँ अगल बगल से उसका आदमी जो है अपना खड़ा रहता था, विशेष कुछ नहीं बतिया। 2-4 टूम बात होता था और कहता था बेटी कि हमारा इस तरह से ओलखन तलखा ना सास समरी देती है नहीं दिए हम नहीं दिए। आज घटना आज हम लोग आए हैं, फोन कुटमैता से आया है। हम लोग मेडिकल पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि लाश वहाँ फंसरी लगा करके लाश रखा हुआ है। उस घर वाला कोई नहीं है। फंसरी लगाया गया? जी, कौन लगाया? वो हमारे समधी नहीं लगाए हैं। क्या नाम? निशान वगैरह देते हैं? जी हाँ, पूरा गर्दन में निशान है रस्सी का। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का क्या काम करता है? दुकानदारी करता है। क्या चीज का? हार्डवेयर का दुकान है, किराना दुकान है। क्या नाम है आपका बेटे? क्या नाम? बेटी अंजलि कुमारी। कई साल की रही होगी? 19 साल। तोड़ फोड़ के गाली दिया है, महीन मतारी सबके गाली दिया है। वाला है से बहन वाला से लड़की के भाई। कैसे हुआ लड़की के डेथ? अब वो कैसे हुआ सब नहीं जाने, निकला है तब देखे जब हम मर गया है गोली से। अब कैसे हुआ सब हमको आप लोग का घर तो फट गया है? हाँ, यह देखते हैं नहीं करे लड़का के हमको गाड़ी देता है। क्या नाम? कौन है आप? हम घर के आदमी हैं, हम लोग उनके कोई नहीं है, उनके कोई नहीं है। हम लोग बस घर के आदमी है, घर के बगल में रहते हैं। इसीलिए वो लोग देखा है, शादी में हम लोग गए हुए थे तो वही वो लोग गए हुए थे मेरे पापा लोग, तो उसी के लोग के कारण ऐसे किया है। हम लोग के घर के बर्बादी किया है, पूरा घर में गया हुआ था अंदर। हम लोग नहीं थे, हम लोग को मारने के लिए दौड़ा है। हमको इतना गंदा गाली दिया है जो हम बता नहीं सकते आप लोग के सामने। कैसे, मतलब लड़की का डेथ कैसे हुआ है वो हम लोग नहीं पता। हम लोग तो घर के बगल में रहते हैं, दूसरे के घर में क्या जानेंगे, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, क्या खाना बनता है, वो तो हम लोग नहीं जानते। तो फिर हम लोग नहीं, हम लोग पड़ोसी नहीं, जैसे घर के बगल में है, हम लोग उनके कोई नहीं लगते हैं। रिश्तेदार में भी नहीं है, नहीं बस कुछ नहीं। घर में हाँ, उसका भाई, क्योंकि शादी में मेरा भाई लोग गया हुआ था तो इसीलिए वो उसका भाई, मेरा भाई को पहचाना हुआ था, इसलिए मेरा घर सब फोड़ा है। एक अंजलि कुमारी नाम की जो है नवविवाहित महिला आई है, उनका डेड बॉडी आया है। वो राजेपुर थाना ईस्ट चंपारण की रहने वाली है और शादी उसका यही अहियापुर थाना अंतर्गत हुआ था और 4-5 महीना ही हुआ है शादी का और उसका डेथ हो गया। परिजन कुछ आरोप लगा रहे हैं। अभी तो पूछताछ हो रही है, अब क्या वो लीड बयान दर्ज कराते हैं उसके अनुसार।
अजय कुशवाहा उर्फ महाकाल हत्याकांड में इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए परिजनों ने शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकाला। मुजफ्फरपुर के मीनापुर खेमाई पट्टी से निकलकर मार्च बहबल बाजार मानिकपुर होते हुए गंज बाजार तक गई। गंज बाजार में मृतक को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मुख्य पार्षद पूनम देवी, स्थानीय पार्षद पूनम देवी, अश्वनी यादव, पूजा देवी, धर्मेंद्र कुमार, अर्जुन गुप्ता, पूर्व पंचायत समिति सदस्य शंकर प्रसाद, पैक्स अध्यक्ष आशुतोष कुमार, मुखिया पति कौशल किशोर प्रसाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दर्शकों को बता दें कि अपराधियों ने गोली मारकर अजय महाकाल की हत्या कर दी थी। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 11 दिन पहले अजय कुशवाहा उर्फ महाकाल जी की अपराधियों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो 11 दिन बीतने के बाद भी आज तक अभी तक ना तो नेम्ड FIR होने के बाद एक भी अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। इसलिए आज हमारे समाज में आक्रोश है और इस बार हमारे समाज के लोग एकदम एकजुटता का आज परिचय दिए हैं। किस तरह देख रहे हैं, हजारों की संख्या में आज मीनापुर में यानी कि मीनापुर थाना अंतर्गत खेमाई पट्टी इनके आवाज से यानी कि कैंडल मार्च शांतिपूर्ण ढंग से निकाला गया है और आज हम लोग यानी कि जो है सो यहाँ गंज बाजार पे आकर के समापन किया गया है, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। यानी इतना हर चीज यानी कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नेम्ड FIR होने के बाद नहीं हुई है, तो आखिर क्यों नहीं हुई है, इतना सुस्त प्रशासन क्यों है, ये हमारा समाज जानना चाहता है। और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले और आगे भी आगामी यानी कि हम लोग आज आगाह कर देते हैं, जो अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है और उसे परिवार को अगर न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग आगे भी एकजुटता का परिचय हमारा समाज आगे भी दिखाएगा। तो ये तो बात सही है, जो बीते कुछ दिन पहले भी यानी कि एडवोकेट सुनील कुशवाहा जी की भी हत्या अपराधी द्वारा ही किया गया था और उसमें भी अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ। तो आखिर कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही है। तो वो तो मामला है, सिपाहीपट्टी थाना अंतर्गत का मामला है, लेकिन आज अजय कुशवाहा जो ठेकेदार थे उनकी जो अपराधी द्वारा यानी 1-2 गोली नहीं 7-7 गोलियां, और उसके बाद भी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी हर जगह जगह पे चेक पोस्ट होने के बावजूद भी यानी कि अपराधियों द्वारा सरेआम हत्या करके और यहाँ रफू चक्कू हो जाया जाता है, लेकिन अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं है। और नेम्ड FIR होने के बावजूद भी आज न्याय के लिए यानी कि समाज जो है सो एकजुटता एक होकर के और न्याय का गुहार लगा रहा है प्रशासन से, यही हम लोगों का मांग है। तेजस्वी यादव के संबंध में सत्तारूढ़ दल के नेता कहने लगे हैं कि अब वे जनसभा में इमोशनल कार्ड खेलने लगे हैं। अपना कुर्ता उठाकर पब्लिक से कहने लगे हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को कहा है, फिर भी जनता के सामने जा रहे हैं। रविवार को तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के केरमा में जनसभा को संबोधित किया। उनका टारगेट PM मोदी ही रहे। नरेंद्र मोदी का मिमिक्री करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री फिर मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। फिर वह एक ही रटे रटाए शब्द हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान बोलेंगे। VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ रहे। वे प्रधानमंत्री के साथ राज्य सरकार पर भी हमलावर रहे। डॉक्टर साहब, तेजस्वी अब बेड रेस्ट तभी लेगा जब मोदी जी को बेड रेस्ट करा देगा। मोदी जी जैसा भड़का झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा, ना आपने देखा। जब देखा तो भाई बहनों, लेकिन मोदी जी ने बताया सुनिए ना, भाइयों के लिए क्या किया और बहनों के लिए क्या किया। अरे हटिए ना आगे से भाई, गजब करते हैं आप लोग। भाई बेरोजगार हैं और बहनों के साथ हमारे देश में शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मणिपुर की घटना याद करो, महिला पहलवान का घटना याद करो, जो कर्नाटका में इनके सांसद ने 3000 बहनों के साथ शोषण किया, उसको विदेश भगा दिए और भाषण आते हैं देने भाइयों बहनों। मुद्दे की बात है कि असल में मुद्दा बेरोजगारी है। आज हम बेल्ट पहन करके हमको आना पड़ रहा है, शारीरिक दर्द है, पहन करके चले। देखिए सुइयां लेके चलते हैं सुबह शाम। हमको अपना दर्द ज्यादा नहीं है, जो आप लोगों का बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का दर्द के आगे हमारा दर्द। और जब तक तेजस्वी नौजवानों को रोजगार नौकरी नहीं दिला देता, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
चाहे कोई धर्म के भाई हो, कोई समाज के हो, कोई जात के हो, सबका साथ तेजस्वी लेकर के चलेगा। चाहे अगले पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, बादलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, सबको साथ लेके चलेगा। इस मंच पर हर एक जात के, हर एक धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने टिकट सबको दिया। मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली से दिया, निशांत साहब को मुजफ्फरपुर से दिया। सब लोग कुशवाहा समाज के 7 लोग को टिकट दिया, चौपाल को टिकट दिया। हम लोगों ने वैश्य समाज से 3 लोगों को टिकट दिया, मुसलमान भाई को दिया। सब लोग हम लोगों ने काम किया। सभी रंग के लोग आपको मिलेगा, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग जो है दिखेंगे। इसलिए असल में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का। मोदी जी ने क्या कहा था भाई बहनों? मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाता में देगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा, सब पक्का मकान बना देगा, किसानों का आय दुगुना कर देगा, चीनी मिल खुलवा देगा, चीनी मिल, महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा, हवाई अड्डा। बताओ, हमारे एजेंडे में है मुजफ्फरपुर वाला। तो सुनिए, एक वादा अगर पूरा किया तो बता दो, कल आएंगे मुजफ्फरपुर भी आएंगे सुनने में, आएंगे तो पता है क्या बोलेंगे? भाइयों बहनों, मुसलमान, हिंदू, सनातन, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अरे मोदी जी, थोड़ा महंगाई का मौ बोलते, गरीबी का गांव बोलते, बेरोजगारी का बहुत बोलो। खाली हिंदू मुस्लिम इतना साल से यही रट लगाए हुए हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। अरे भाई, नफरत की राजनीति करना बड़ा आसान है, लड़वा दो, उसको इधर भड़का दो, उसको इधर भड़का दो, लड़ते रहो और हम राज करते रहेंगे, बड़ी आसान है। मोदी जी काम के नाम पे थोड़ा वोट लेके दिखा दो तो हम मान जाए। कमवा के नाम पे वोट ले लो मोदी जी, तब हम माने। ऐसे हिंदू मुसलमान करे तो ना चलेगा। बिहार के लोग काम ढूंढता, काम नौकरी देखता। तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख लोगों को नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीयकरण का दर्जा दिलाया, 17 महीने में 12.5 लाख लोग के नौजवान के भविष्य को सुधारा। प्रधानमंत्री जी, आपने कितने को नौकरी दी? गरीबी खत्म की। बोलते हैं कि अनाज भी अनाज के, अरे पहले तो अनाजों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था। हम लोगों का सरकार आएगा तो 5 किलो का 10 किलो अनाज हम लोगों का सरकार बनेगा तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति में परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पूजन अर्चना से की गई। इसके बाद सपना राज ने भजनों की प्रस्तुति की। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि भगवान परशुराम शौर्य और शांति के प्रतीक है और विभिन्न ज्ञान धाराओं के प्रवर्तन भी है।
समारोह के मुख्य अतिथि भगवान लाल सहनी ने कहा कि भगवान परशुराम उन 8 प्रमुख विभूतियां में हैं जो आज भी इस धराधाम पर जीवंत रूप से उपस्थित होकर जन कल्याण में लगे हैं। मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा, आशा भारती, डाक कर्मियों के नेता प्रेरित कुमार, अधिवक्ता मनीष वसंत, रवि रंजन, हरि किशोर प्रसाद सिंह सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी उन अष्ट विभूतियों में हैं जो आज भी इस लोक में, पृथ्वी लोक में विराजमान हैं, कालजयी हैं। राम और कृष्ण के पहले के अवतार हैं, परंतु उनका महाप्रयाण नहीं हुआ, जबकि और विभूतियों का महाप्रयाण हुआ है। इस प्रकार एक विलक्षण विभूति जो हमारे बीच हैं, वर्तमान में है, और वो इस पृथ्वी पर रहकर इस पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं और सभी प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी की ओर से यहाँ पर हम लोगों ने आज उनका जन्मोत्सव समारोह रखा है। और आज के दिवस पर हम यही संदेश देना चाहते हैं इस समारोह के माध्यम से कि वो युद्ध और शांति दोनों के प्रतीक थे, और आज आवश्यकता भी 21वीं शताब्दी में यही है कि हम परशुराम की तरह अपनी नई पीढ़ी को पराक्रमी बनाएं, उन्हें शास्त्र की भी जानकारी दें और शस्त्र का भी प्रशिक्षण दें, ताकि जब युद्ध की आवश्यकता हो तो युद्ध में उतरें और जब शांति की आवश्यकता हो तो शास्त्र की भाषा, शास्त्रार्थ करें। यही हमारा संदेश है और हम चाहेंगे कि इस संदेश को हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, श्रोतागण हैं, वो सभी फैलाएं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नाम पर मुजफ्फरपुर के एक ब्यूटी पार्लर संचालिका को ठगों ने हजारों का चूना लगा दिया। पार्लर संचालिका ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के आयोजकों पर नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। नई बाजार निवासी पार्लर संचालिका पूजा उप्पल ने सिवान जिले के अंशु कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। पूजा ने बताया कि अंशु कुमार खुद को ड्रीम ऑफ यूज कंपनी का ऑर्गेनाइजर बताते हुए 22 अप्रैल को ब्यूटी पार्लर पर आकर मिला। उसने बताया कि उसकी कंपनी ड्रीम ऑफ यूज शेरपुर के एक होटल में 8 मई को ग्लोबल ब्यूटी कॉन्टेस्ट करेगी। इसमें 40 फीमेल मेकअप आर्टिस्ट भाग लेने जा रही है। इसके 3 विनर होंगे। तीनों विनर को 11-11 हज़ार रुपये का इनाम मिलेगा। कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए उसे 2,000 रुपये दिए। आरोपी ने पार्लर में मेकअप ट्रॉली मंगवाने के नाम पर 17,380 रुपये लिया। तय समय के बाद भी ट्रॉली नहीं मिलने पर फोन से संपर्क किया तो नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। होटल में जाकर पता किया गया तो बताया गया कि वह चेकआउट कर चुका है। नगर थानेदार विजय कुमार सिंह ने मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी राजकुमार को दे दी है। मामला ये है कि 22 तारीख को एक अंशु कुमार सिंह नाम का आदमी आया था, जो कि सिवान का रहने वाला है और बताता है कि गुड़गांव में रहता है। उसने बताया कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और मैं जो है हमेशा इवेंट कराता रहता हूँ। 8 तारीख को मुजफ्फरपुर में ग्रीन मैपल होटल में एक इवेंट होने वाला है, जिसमें कि 40 ब्यूटिशियंस पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से कि 3 विनर होंगी, जिनको 11,000 रुपये कैश मिलेंगे और 25,000 रुपये के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और जो 3 उसमें विनर होंगी उनको मलेशिया 2 दिन के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ पे उनको 5 लाख रुपए कैश मिलेंगे और वहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। साथ में उसने इवेंट के लिए तो जो ठगी की साथ में उसने प्रोडक्ट्स दिलाने और ट्रॉली वगैरह दिलाने के नाम पर भी ठगी की है। ठीक है, किसी को झूठा बिल बना करके दिया है, किसी से पैसे वैसे ही ठगे हैं। इवन मेरे से तो उसने 2 तारीख को रात में 11 बजे के करीब कई बार फ़ोन किया, मैंने नहीं रिसीव किया। अगले दिन सुबह 9 बजे उसने मुझे कहा आपका सामान भगवानपुर आ चुका है, लेकिन मेरा कोई सामान नहीं आया था और उसके एवज में उसने मुझसे और पैसे लिए कि आपका सामान आ चुका है, आप ये पेमेंट पूरा कर दीजिए। और उसके बाद उसके 3 बजे के करीब से 3 तारीख को 3 बजे के करीब से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब हमें शक हुआ, हमने फ़ोन करना शुरू किया। हमने होटल में फ़ोन किया, ग्रीन मैपल होटल में, तो वहाँ पे रणधीर कुमार जी वहाँ के मैनेजर हैं, उनसे मैंने पूछा कि हमें बात करनी है अंशु कुमार जी से। 4 तारीख के सुबह मैंने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा वो तो कल शाम से हमारे यहाँ आए नहीं है। मैंने कहा उनका सामान वगैरह होगा। उन्होंने कहा कोई सामान नहीं है, सिर्फ एक शर्ट में वो आए थे।
और वो यहाँ से चले गए। हम लोगों को लगता है कि वो फ्रॉड करके चले गए। और वो जितने दिन भी हमारे यहाँ होटल में रुके हैं उन्होंने एक दिन का भी पैसा नहीं दिया है। इवन खाना रहना सब फ्री था। और हमने जब उन पर प्रेशर बनाया कि आप इवेंट के लिए हमें पैसे दीजिए, तो वो उन्होंने कहा बस आज दे देंगे, कल दे देंगे। और उनकी एक आदत थी, हर किसी से वो पैसे मांगते थे कि हमारा लिमिट कम हो गया है, हमारा लिमिट ख़त्म हो गया है, आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको इवनिंग तक दे देंगे। और वो एक बार ही हमारे यहाँ के धोखाधड़ी नहीं करके गए। वो 10 से 12 दिन वो मुजफ्फरपुर में थे, जिसमें वो 6 से 7 बार हमारे यहाँ आए। कभी 10 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए, कभी मॉडल्स का नंबर दिया उन्होंने, कभी लहंगे का फ़ोटो भेज रहे हैं, कभी ज्वेलरी का फ़ोटो भेज रहे हैं कि मैम, मतलब पूरी तरह विश्वास बना दिया उन्होंने। इवन उन्होंने हमें कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, 12 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें कि हमें प्रभात खबर सस्ता लग रहा है, हम उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। तो मैंने अपने एक जान पहचान वाले से पता किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि नहीं। रोज़ आजकल बोल रहा था पेपर में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, बट पेपर में आया नहीं। जब हमने चेक करवाया तो पता चला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। मैंने यहाँ पर 1-2 रिपोर्टर्स हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पाऊँगी, उनसे भी हेल्प मांगी थी, बट सही समय पर हेल्प मुझे मिल नहीं पाई। नहीं तो शायद वो पकड़ा जा सकता था उसी वक्त। लेकिन मैं भी इतनी कंफ्यूज हो गई, वो नगर निगम में भी जा कर के एप्लीकेशन देकर आ गया कि होल्डिंग लगवाना है। मतलब इतना ज़्यादा वो जालसाज था ना कि हर तरफ से वो प्रिंटर के पास जा कर के भी बात कर रहा है। उस इवेंट में हमें मेकअप करना था, ठीक है। जो थीम हमें दिया जाता, जिसमें या तो हम ब्राइडल मेकअप करते या फैंटासी मेकअप करते या फिर उसमें साइलेंट मेकअप करते, अलग अलग थीम हमें दिया जाता। उसने हमें यही बताया था। और 40 लोग पार्टिसिपेट करते, जो सबसे अच्छा मेकअप करते उनको 3 को विनर बताया जाता। प्लस उसने कहा था कि मुंबई पैनल से 3 जजेस आ रहे हैं, जो कि सरप्राइज़ होगा। हो सकता है पारुल गर्ग आएंगी, शहनाज हुसैन आएगी और मलेशिया से सैली आएगी। कब होना था ये? 8 मई को। 8 मई को कहाँ पे होना था? ग्रीन मैपल होटल में। आपके संपर्क के कुल कितने लोगों को? मेरे संपर्क के कुल 4 से 5 लोग हैं, जिनको मैं जान रही हूँ कि उन लोगों ने पेमेंट किया है, बट अभी कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। और भी कई सारे लोग हैं। फेसबुक पे भी मुझे किसी ने कमेंट किया है कि हमारे से भी पैसे लेकर गया है। इवन उसने छपड़ा में भी ये काम किया है। उसने बताया था कि छपड़ा में 4 तारीख को इवेंट होने वाला है। सेम इवेंट 4 तारीख को हो रहा है रेल भवन में। उसका भी मेरे पास एड्रेस वगैरह सब कुछ है, सारे प्रूफ है मेरे पास, जो भी उसने मुझे लिख कर दिया था या जिस तरीके से उसने पेमेंट लिया है, सारे डिटेल्स हैं मेरे पास अवेलेबल। शिकायत आपने थाने में करा दी? हाँ जी, कल मैंने FIR कर दी है। मुजफ्फरपुर के समाज सेवी अविनाश तिरंगा, जिन्हें लोग ऑक्सीजन बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कई सवाल किया है। खासकर पीएम मोदी से उन्होंने पूछा है कि कहां गया मुजफ्फरपुर का पताही हवाई अड्डा और मोतीपुर चीनी मिल। रविवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आयोजित अपनी प्रेस वार्ता में अविनाश तिरंगा ने कहा कि 2019 में बिहार की जनता उन्हें 40 में से 39 सीटें दी। उसके बदले में बिहार को पिछले 5 सालों में क्या मिला? मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित एम्स को भी छीन लिया गया। अविनाश तिरंगा ने प्रधान सेवक के कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र की जनता पूछ रही है। प्रेस वार्ता में मुकेश त्रिपाठी, कुमार विरल, सुधांशु कुमार, अखिलेश राय, सोनू कुमार, सुगंध कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। कल प्रधान सेवक आ रहे हैं मुजफ्फरपुर। पिछले भी 2 टर्म आए हैं, लोकसभा चुनाव में भी आए, विधानसभा चुनाव में भी आए। एयरपोर्ट चालू करने की बात किए, मोतीपुर चीनी मिल का चीनी से चाय पीने की बात किए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। समझ में आके दिखाया गया, मतलब कि झूठ और झूठ। तो उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर का जो समाधान है, क्योंकि यह मुजफ्फरपुर सबसे मजबूत है उत्तर बिहार में हर दृष्टिकोण से, और उसके बाद भी यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। बाहरी प्रत्याशी यहाँ दे दिए जा रहे हैं, और यहाँ का विकास कब होगा? क्या हमारे प्रधान सेवक मुजफ्फरपुर में विकास करेंगे? क्या चालू हुआ अब तक पता है हवाई अड्डा? क्या एम्स मुजफ्फरपुर में खुला? क्या रोजगार के लिए मजदूरों को पलायन पर रोक लगा? मुजफ्फरपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कब तक होगा? क्या चालू हुआ मोतीपुर चीनी मिल? राजधानी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर के रास्ते प्रतिदिन क्यों नहीं? अमृत भारत और वंदे भारत अब तक मुजफ्फरपुर से क्यों नहीं? एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं जुड़ा मुजफ्फरपुर? वैशाली एवं सीतामढ़ी राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटक स्थल के रूप में कब होगा? इन सब मांगों को लेकर हम लोगों ने उनसे पूछा है कि भाई आप आ रहे हैं तो मुजफ्फरपुर को फिर ठगने का काम कीजिएगा, वैशाली को ठगने का काम कीजिएगा या इसको मुक्त कीजिएगा।
उत्तर बिहार की राजधानी है, सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है मुजफ्फरपुर। इसके बावजूद आप बार बार प्रलोभन देकर वोट तो लेते हैं, लेकिन ये मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। इसलिए हम नाराज़ हैं और हमारा सवाल है हमारे प्रधान सेवक से कि कब मुक्त होगा मुजफ्फरपुर इन बाहरी लोगों से। है कहीं कुछ नहीं है, कोई आपको नहीं दिख रहा है, कहीं कोई मोदी मैजिक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हर तरफ सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि डुगडुगी बजा दे, लेकिन इस बार डुगडुगी नहीं बज रहा है। आप भी तो बीजेपी में थे, कितने सालों से बीजेपी में थे? 25 वर्षों से थे। क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिए क्योंकि वॉशिंग मशीन बन के रह गया है बीजेपी। जो कार्यकर्ता भाजपा को लेकर चले वो उनका कहीं अता पता नहीं है, और जो बाहरी लोग दूसरे दल के जो भ्रष्टाचारी हैं वे आकर यहाँ वॉशिंग मशीन में धुल के वे सत्ता पा ले रहे हैं, टिकट पा ले रहे हैं, पद पा ले रहे हैं। तो फिर हम लोग जैसे कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो बीजेपी में रह के यह सवाल किया जा सकता था, उस समय नहीं किया? नहीं किया है हमने सवाल, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो अब क्या नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, लेकिन अब संघर्ष हम लोग रोड पर करेंगे। इस बार सत्ता से उनको बेदखल करेंगे। सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब दे और फिर जीत कर जाए यहाँ से। कल मिलने की कोशिश करेंगे आप लोग या फिर उनको बताने? नहीं, मिलने का उनको हमने मेल से यह सवाल भेज दिया है, और कल अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनसे यह सवाल हम पूछते हैं कि मोदी जी बताएं कि मुजफ्फरपुर को उन्होंने, वैशाली को क्या दिया, लोकतंत्र की जननी को उन्होंने क्या दिया। एक प्रयास मंच की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के बहलखाना सलम बस्ती में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक सहित तमाम सदस्यों ने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए शपथ भी दिलाई। संजय रजक ने कहा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो, इसके लिए लोग अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करें और दूसरे को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पहले मतदान, फिर जलपान, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट करें। कार्यक्रम में करण, रोहित, काली देवी, भारती देवी, लवली देवी, काजल देवी, रीना देवी, पारो देवी सहित मंच के कई अन्य सदस्य शामिल रहे। प्रयास मंच ने ठाना है मुजफ्फरपुर में 100% मतदान कराना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बहलखाना सलम बस्ती में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो, इसको लेकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में 5वें चरण पे अपने शहर मुजफ्फरपुर में 20 मई को चुनाव होना है, और अपने शहर मुजफ्फरपुर में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। पहले मतदान, फिर जलपान, अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है। जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया गया, और साथ ही लोगों को कहा गया कि 20 मई के दिन अपने आसपास जो भी लोग हैं, अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, सारे काम को पहले छोड़कर और सबसे पहले उन सभी लोग को वोट देना, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में हर एक मत का महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबका एक मत बराबर होता है, और इसमें वोट डालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए 20 मई के दिन सभी काम को छोड़कर सबसे पहले वोट डालने जाना है और अपना फर्ज निभाना है। जैसे लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही लोगों को संकल्प दिलाया गया कि आप उस दिन सभी लोग निकले, घर से बाहर निकले और वोट डालें, और अपने वोट डालकर अपने बच्चे, परिवार, देश को एक नया विकास में बढ़ाने में सहयोग करें। देवताओं के समान है मां का स्थान, वेदों में मिलता है इस जननी के महिमा का बखान। इन्हीं मूल भावनाओं के साथ मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात बंगड़ा स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रविवार 12 मई को धूमधाम के साथ मातृ दिवस मनाया गया। बच्चों ने अपनी मां के प्रति अनुभूति जागृत करने के लिए दृढ़ प्रयास किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की शिक्षकगण एवं माताओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। फूल एवं मोमेंटो देकर माताओं का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनमोहक गीत, नृत्य, नाटक और भाषण भी प्रस्तुत किया। इसे सफल बनाने में शिक्षक एनएस पांडे, सनत मिश्रा, काजल, स्नेहामणि एवं छात्रा सोनम, निशा, दृष्टि, माही का सराहनीय योगदान रहा। मातृत्व दिवस का मुख्य आकर्षण माताओं की प्रस्तुति रही, जिसमें उन्होंने बड़े ही उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल के निर्देशक प्रमोद कुमार ने इस सफल आयोजन के लिए शिक्षक, छात्र और सभी सहयोगी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
जोरदार ताली बजनी चाहिए थे। एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। दुर्भाग्यवश उसकी एक आंखें नहीं होती और जब भी उसका जन्म होता है तो माँ दर्द से कराहते हुए पूछती है, सिस्टर मेरा बच्चा कैसा है? सिस्टर बोलती है, बच्चा तो रंग में बहुत अच्छा है और हाथ पाँव भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ी सी एक कमी रह गई है, उसकी आंखें नहीं है। तो माँ बोलती है, फिर तो मेरा बच्चा कुरूप है, समाज इसको अंधा अंधा कर बुलाएंगे और मेरे बच्चे को चिढ़ाएंगे, जो कि हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसका कुछ उपाय बताइए। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि अगर आप दोनों में से कोई इसको आंखें देंगे तो ये फिर से दोनों आंखों से देखने लगेगा। तो पिता बोले कि ठीक है मैं देता हूँ। तो एक स्त्री वो बोली, अगर आप अगर आंख दे देंगे तो फिर हमारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना आसमान के धरती से हमला नहीं हो सकता। मैं ही इसको अपनी आंख दे दूंगी। फिर कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं और वो माँ अपना एक आंख बच्चे को दे देती है। दुर्भाग्य का समय आता है और 4-5 महीने के बाद उस बच्चे के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। अंधों होता है कि वो माँ सोच में पड़ जाती है कि मैंने जो भी संपत्ति था पूजा पाठ दुआओं में लगा दी, जो बच्चे उसको ऑपरेशन तथा बच्चे को आँख ट्रांसपेरेंट में लगा दिया, अब मैं क्या करूँ? वो माँ 8-10 मिनट में बर्तन धोने के काम करने लग जाती है और अंदर हो जाती है एक बहुत बड़े स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने। परिश्रम ज्यादा था और तब उस माँ की शक्ल सूरत थोड़ी काली पड़ गई थी और ऐसे भी एक आंख देने के कारण वो एक आंख से अंधी हो गई थी। क्या चाह रही हूँ, इस साल दिवाली पर गांव नहीं जा पाया, इस साल दिवाली पर गांव नहीं जा पाया, अगले साल माँ के पास जरूर चला जाऊंगा। अरे जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की तरफ सरक रहा है, पश्चिम क्यों बोला मैंने, सूरज डूबता है पश्चिम की तरफ, जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की तरफ सरक रहा है, तुम उसे 1 साल का वादा दे रहे हो? कभी तुम वीकेंड पे माँ के साथ गुजार लो, माँ के साथ 2 पल बिता लो, माँ से बात कर लो, माँ के बूढ़े चेहरे पे रौनक आ जाएगी, आंखों में चमक आ जाएगी। वही उसकी दिवाली है, वही उसकी होली है। बिना कहे जो हर बात समझ जाती है, बिना कहे जो हर बात समझ जाती है, उस माँ को हम कहते हैं माँ तुम नहीं समझोगी। सबको ही हम लोग बोलते हैं, माँ मैं भी बोलती हूँ, जब ज़्यादा लेक्चर देती है कि ऐसे नहीं वैसे करना है तो मैं भी बोल देती हूँ, अरे तुम नहीं समझोगी छोड़ दो। तो जो बिना कहे हर बात समझती है उस माँ को हम बोलते हैं माँ तुम नहीं समझोगी। तो ये दिवस हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपनी गलतियों को सुधारने का। सालों भर हम माँ दिवस मना सकते हैं, लेकिन माँ के लिए वो हमारा प्रयास कम पड़ जाएगा। तो ये उस गलती को कि माँ तुम नहीं समझोगी, माँ तुम्हारे लिए समय नहीं है, अंतरात्मा से ये महसूस करने की चीज़ है। हम अपनी माँ को आज याद करें, माँ को सेलिब्रेट करें, माँ से ज़रूर बात करें। अगर समय संभव है, चाहे किसी भी रूप में, आपके पति की माँ हो तब, आपकी माँ हो तब, माँ माँ होती है। कभी बाइफरकेट मत करें कि ये मेरी माँ है, मेरी पति की माँ है, वो भी माँ है, उसने जन्म दिया तब आप उस घर में आप बहू बन के गई हैं। इसीलिए दोनों का सम्मान कीजिए, बराबर माँ समझिए और माँ से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आपकी बाकी ज़िंदगी वहाँ गुजरने वाली है। आप उनके परिवार की एक मेंबर बन गई हैं, तो अपनी माँ को भी उतना ही सम्मान दीजिए जितना आपने पति की माँ को दीजिए। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ, यहाँ के सभी बच्चियों को, यहाँ के बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। गाँव से यह अनुरोध है कि विकास के अंधी दौड़ में से बच्चों को बचाएं और उनके अंदर इमोशन, एजुकेशन के साथ साथ इमोशन और रिश्तों की कदर उनको जरूर आना चाहिए। मोबाइल से बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं वो रखें। पुनः अपने शिक्षक समाज, बच्चे, अभिभावक और माता मई महीने के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जा रहा है, जबकि
माताओं का दिन प्रति रोज है, उनके लिए कोई ख़ास दिवस निर्धारित करना उनके शान में गुस्ताखी होगी। फिर भी परंपरा अनुसार आज विद्यालय प्रांगण में मातृ दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे माएँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपने प्रोग्राम से, बच्चों के प्रोग्राम से सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आज के दिन सिर्फ माँ को सम्मान करना नहीं है, बच्चों में जो प्रवृत्ति बनते जा रही है कि जब वो कुछ बड़े होते हैं तो वो अपने माँ के सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि बच्चों में इस तरह की भावना भरी जाए कि जब तक उनकी माँ उनके साथ है, ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे उनकी आत्मा को तकलीफ़ पहुँचे। और यही मूल भावना के साथ हमारा सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारे बच्चों का स्पीच, कविता प्रस्तुत किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय परिवार, शिक्षक, सारे सहकर्मी भरपूर योगदान दिए। उद्देश्य इतना ही है कि जैसे आज समाज में माता पिता तिरस्कृत होते जा रहे हैं, पुत्र या पुत्री अपने परिवार बच्चों के साथ कहीं सेटल हो जाते हैं और वृद्धावस्था में उनका कोई सहारा नहीं रहता, वो कलपते हैं, रोते हैं और अपने भूत को याद कर पश्चाताप करते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि बच्चे हर परिस्थिति में अपने माता पिता का साथ दें और ऐसी भावना उनके अंदर भरी जाए ताकि जो समाज में विकृति आ रही है उसे कम करने या उसको रोकने में वो मदद करें। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने रविवार को शपथ ग्रहण किया। अध्यक्ष वरुण अग्रवाल और सचिव के तौर पर गोपाल भट्टिया चुने गए। अमृत अग्रवाल एवं राजेश अग्रवाल उपाध्यक्ष, रोहित जाजोदिया एवं आवास अग्रवाल सह सचिव, मनीष सिस्का कोषाध्यक्ष बनाए गए। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर निर्मला शाहू उपस्थित रही। कार्यक्रम में साल भर होने वाले कार्यक्रमों जैसे पियाऊ सेवा, रक्तदान, एम्बुलेंस, मुक्ति रथ सेवा, अन्नपूर्णा सेवा की आगे की रूपरेखा रखी गई। मौके पर रानी साती मंदिर, महेश्वरी महिला समिति, चैम्बर और कॉमर्स, महिला मंच मुजफ्फरपुर शाखा, मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के पदाधिकारियों के साथ शाखा के निवर्तमान अध्यक्ष आकाश कंदोई, गणेश ड्रोलिया, रमेश केजरीवाल, श्याम भीमसेरिया, पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, अमृत अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अमित खेमका, विकास केजरीवाल सहित संसद सदस्य मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच शाखा सदस्य मुजफ्फरपुर शाखा। यह कार्यक्रम अखाड़ा घाट बीकानेर एक्सप्रेस में हो रहा है। यह कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का है, जिसमें नवनिर्वाचित युवा वरुण अग्रवाल ने शपथ ग्रहण समारोह किया अपने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ, और जिसमें सचिव का भी चयन किया गया, जिसमें सचिव के तौर पर युवा गोपाल भट्टिया जी चुने गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।